तो आगे जानेंगे राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं, किसने बनाया, कितने मजदूरों ने बनाया, कितना समय लगा और इसको क्यों बनाया गया। तो देखते रहिए पूरा वीडियो लास्ट तक, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी मिलेगी। नमस्कार। हैं आगे, आज राष्ट्रपति भवन घूमने आए हुए हैं और आपको भी दिखाएंगे राष्ट्रपति भवन के बारे में। तो यहाँ पर आने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करानी होगी सबसे पहले, वो भी 1 हफ्ता पहले होती है और उसमें स्लैब आता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बताया जाएगा। बाकी अगर स्लैब पे आपका बुकिंग हो गया है तो टाइम और डेट पे आना पड़ेगा। टाइम के आधा घंटे तक आपका एंट्री रहेगी, इसके बाद में आपकी एंट्री समाप्त हो जाएगी, इसलिए टाइम पर आने का कष्ट करें। दोस्तों, सभी का ये सपना होता है कि अगर दिल्ली में है तो राष्ट्रपति भवन ज़रूर देखें। तो उसी देखने के लिए हम राष्ट्रपति भवन आए हैं। कैसा है हमारे देश के प्रथम नागरिक का घर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति भवन। और दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए आपको मेट्रो से अगर आते हैं तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट उतरिएगा और वहाँ से ऑटो करके आप गेट नंबर 37 तक आइएगा। और यहाँ पर आते हैं, आने के बाद में आपका टिकट चेक होगा, इसके बाद में एंट्री होगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं राष्ट्रपति भवन। ये गेट नंबर 37 है दोस्तों राष्ट्रपति भवन का, यहीं से एंट्री होती है। और यहाँ पर समय पर आप आइएगा, आपका टिकट वेरीफाई होगा, इसके बाद में आपकी आईडी देके एंट्री होगी। ये दोस्तों आरोग्य वन है और ये आरोग्य गार्डन के नाम से यहाँ पर जड़ी बूटियाँ, फ्लावर्स और भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। और आपका टिकट वेरीफाई होगा, सामने ट्रेन खड़ा हुआ है। दोस्तों, गेट नंबर 37 से आते हैं तो ये अरोमा गार्डन घूमने को मिल जाता है। अनुर्धता रोधी, एलर्जी को नष्ट करने वाला पादप है। ऐसी जड़ी बूटियों का ये उद्यान है। तो ये निरगुंडी का पौधा है, ये भी जड़ी बूटी है। जड़ी बूटियों का इंट्रोडक्शन और बोर्ड लगाया हुआ है, आप यहाँ आराम से देख सकते हैं। ये पूरा गार्डन ऐसे ही जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। और जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये आपको प्लस पॉइंट है देखने तरीके से। ये सतावरी है, इस सतावरी का पेड़ है। मधुनासिनी, इस तरीके से ये ढेरों यहाँ पर जड़ी बूटियाँ लगाई गई हैं। लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं। ये ब्राह्मी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी होती है। ये राष्ट्रपति भवन की मॉर्निंग है दोस्तों। दोस्तों इतना घुमाया, अब यहाँ से कैमरा जमा हो जाएगा। अब आगे की आपको दृश्य नहीं दिखा पाएंगे।
ये एंट्री गेट है। गेट है अंदर जाने के लिए, बहुत छोटा सा गेट है, सकरा गेट है। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, ये है अंदर जाने के लिए गेट, छोटा सा रास्ता है। ये राष्ट्रपति भवन का प्रमुख गेट है दोस्तों, यहीं से सारे आयोजन होते हैं। दोस्तों ये है राष्ट्रपति भवन की सुबह। दोस्तों राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ प्रमुख बातें आपको बता दूं। यह एक भारत का प्रमुख ऐतिहासिक और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसे मूल रूप से वायसराय हाउस के रूप में बनाया गया था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। इसका निर्माण 1912 में शुरू हुआ और 1910 में पूरा हुआ। इस भवन के निर्माण के पीछे मुख्य वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस थे, जो अपने उत्कृष्ट शहरी और स्थापत्य डिजाइन के लिए प्रसिद्ध थे। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। इसके साथ ही नई दिल्ली को नई राजधानी के रूप में स्थापित करने का काम शुरू हुआ। इसके लिए एक भव्य वायसराय हाउस की आवश्यकता थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का निवास स्थान बन सके। 1912 में एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर को नई दिल्ली के डिजाइन का कार्य सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के निर्माण में लुटियंस ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने भवन को एक ऐसे स्थान पर बनाने का निर्णय लिया जो रायसीना हिल के ऊपर स्थित था। यह स्थान रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह राजधानी की सबसे ऊंची जगह थी। भवन का निर्माण कार्य 1912 में शुरू हुआ और 1929 में इसे पूरा किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 17 वर्षों का समय लगा। भवन के निर्माण में 29,000 मजदूरों ने अनवरत कार्य किया और इसमें 1 करोड़ रुपए की लागत आई। राष्ट्रपति भवन की वास्तुकला ब्रिटिश, भारतीय और मुगल शैली का एक अनोखा संगम है। इस भवन में 340 कमरे हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े निवास स्थान में से एक बनाते हैं। यह लगभग 330 एकड़ में फैला हुआ है और इसके चारों ओर सुंदर अमृत उद्यान स्थित है। इस भवन के गुंबद को समरूपता के साथ डिजाइन किया गया है, जो भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का मेल दर्शाता है। भवन के स्तंभ और मेहराब मुगल स्थापत्य शैली से प्रेरित हैं, जबकि इसके ऊंचे और विशाल गुंबद ग्रीक और रोमन शैली का प्रतीक है। भवन के मुख्य द्वार पर हाथियों की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वायसराय हाउस को भारत के गवर्नर जनरल का आधिकारिक निवास बना दिया गया। जब भारत गणराज्य बना तो यह भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान बन गया और इसे राष्ट्रपति भवन का नाम दिया गया। आज राष्ट्रपति भवन न केवल राष्ट्रपति का निवास स्थान है, बल्कि यह देश के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र भी है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले विशेष कार्यक्रम, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम यहीं आयोजित किए जाते हैं। आज राष्ट्रपति भवन सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन का एक प्रमुख केंद्र है। यह आम जनता के लिए भी खुला है और लोग इसे देखकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को महसूस कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में म्यूजियम कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया गया है, जो हम आपको आगे एपिसोड में दिखाएंगे। और बहुत धन्यवाद। दोस्तों अंदर जाने से पहले आपका मोबाइल जमा करा लिया जाता है, इसलिए वहाँ के दृश्य तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो हमें गाइड ने बताया है उसको हम ज़रूर आप निश्चित रूप से बताते हैं।
राष्ट्रपति भवन 330 एकड़ में फैला है, 340 कक्ष हैं। इसकी मुख्य संरचना में 4 खंड शामिल हैं: मुख्य भवन, दक्षिण विंग, उत्तरी विंग, अमृत उद्यान। मुख्य भवन में राष्ट्रपति का निजी आवास, अतिथि कक्ष और कई कार्यालय शामिल हैं। एक भव्य दरबार हॉल है जिसका उपयोग शपथ ग्रहण समारोह, पुरस्कार वितरण और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए किया जाता है। दूसरा है दरबार हॉल। दरबार हॉल में एक विशाल गुम्बद है जो भारतीय वास्तुकला और ब्रिटिश शैली का सम्मिश्रण है। इसमें एक विशाल झूमर है और यह हॉल 500 लोगों की क्षमता वाला है। अशोक हॉल भी है। अशोक हॉल को औपचारिक सभाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसकी छत पर फारसी चित्रकारी है और दीवारों पर भारतीय कला की चित्रकारी है। राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय, इसके अंदर में पुस्तकालय और संग्रहालय हैं जिसमें दुर्लभ पुस्तकें और ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं। भवन के अंदर एक छोटा मंदिर, मस्जिद और चर्च है जो भारतीय विविधता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन में केवल एक इमारत नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का प्रतीक है। यह वास्तुकला, इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। दोस्तों, इतना अंदर आपको घूमने को मिलेगा और लगभग 40 मिनट का टूर होता है। इसके बाद में आप बाहर घूम सकते हैं। गेट नंबर 37 से एंट्री हुए थे और गेट नंबर 38 से एग्जिस्ट हो रहे हैं। ये सामने गेट नंबर 38 है। पूरा राष्ट्रपति भवन का वीडियो दिखाया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। अगर नहीं